Hey everyone, a very warm welcome to PW UGC Net and a very warm welcome to our session. आज के सेशन में हम करने वाले हैं समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सी कि अगर आप नोट्स बनाने वाले हैं, सो व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू मेक नोट्स. दैट स्ट्रैटेजी विच इज मोस्टली यूज बाय टॉपर्स, वो नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट ना हो एंड समहाउ दोज थिंग्स गिव यू लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स एंड एक्स्ट्रा एडवांटेज इन द एग्जामिनेशन. सो कुछ ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. And this is relevant for all examination you are giving, be it UGC NET or any other competitive examination जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं. So what are the best methods जो टॉपर यूज करते हैं जिसमें आपका टाइम भी कम लगे and those notes will be forever with you. क्योंकि अगर हम नोट्स बनाते हैं, so one of the most important thing is कि you should know कि those notes are forever going to be with you and they will going to be they will help you forever. So ऐसा क्या करने वाले हैं, what are the techniques which most of the topper uses, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. तो जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल लेक्चर जो आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा मदद करने वाली है. So this is what we are going to cover. What is the strategy to make notes? And this is not only for UGC NET but for all competitive examination जिसकी आप तैयारी करने वाले हैं. दीज आर सम गोल्डन रूल्स जो हमें स्पेशली याद रखना है ताकि आप कभी भी इन रूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू गिव. और अगर आप यूजीसी ने टारगेट कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, सो समहाउ आपके नोट्स एक जेम है जो आपको फ्यूचर में भी मदद करेंगे व्हेन यू आर टीचिंग योर चिल्ड्रन. तो कैसे ऐसे लॉन्ग लास्टिंग नोट्स बनाने हैं जो आपको फॉरएवर मदद करे, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन टुडेज सेशन. सबसे पहले बिफोर वी start the session, so we have started our course enrollment शुरू हो चुके हैं and our mission has started for June 2024 GRF attempt. So if you want to join the course, so we have this early bird offer जो फिलहाल अभी चल रहा है which is at 4999. यहाँ पे आपको मिलने वाला है हिस्ट्री प्लस पेपर 1 का कोर्स एंड यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पूरा का पूरा हिस्ट्री. द बेस्ट पार्ट हियर इज कि हमारे कोर्स में वी आर गोइंग टू हैव अ फुल फ्लेड्जेड थ्योरी सेशंस हर एक छोटे से टॉपिक का. एंड यू नो जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी तो वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट्स एंड जो सबसे इजी तरीका होता है हिस्ट्री समझने का, वी आर गोइंग टू डू दैट. प्लस आपके जो स्टडी मटेरियल है, द स्टडी मटेरियल इज मेड ऑफ बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट मटेरियल्स विच इज एप्लीकेबल फॉर यूजीसी नेट. तो अगर आपने हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, यू आर रीडिंग द थ्योरेटिकल क्लासेस, यू आर कंसिस्टेंट विद द क्लासेस, सो यू विल डेफिनेटली गेट एन एज और आप समहाउ आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही हाई लेवल पे एलिमिनेट होने वाली है. वी हैव अ live doubt resolution session. उसके बाद वी आर गोइंग टू हैव टेस्ट टू सी कि कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे इंप्रूव करना है, सो दैट फ्रॉम द स्टार्ट वी नो कि किस चीजों पे स्पेशली हमें इंप्रूव करना है. उसके अलावा वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपको प्रॉपर क्विजेस भी मिले आफ्टर वी फिनिश ईच एंड एवरी क्लास. वी आर गोइंग टू कंप्लीट PYQs, वी आर गोइंग टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ये सब कुछ मिलने वाला है आपको हमारे क्लासेस में. सो फर्स्ट क्लास इज गोइंग टू हैपन ऑन 8th January. तो जल्दी से एनरोल हो जाइए एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन फ्रॉम डे 1, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप स्टार्टिंग की क्लासेस छोड़ देते हैं तो हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली चलता है, देयर विल बी अ कनेक्टिविटी जो कि मिस हो जाएगी. एक्सप्लोर कर लीजिए, हमारे स्टडी प्लान ऑलरेडी अपडेटेड है. गो टू द PW ऐप, ब्राउज द स्टडी प्लान एंड 8 January आवर फर्स्ट क्लास स्टार्ट. सो जल्दी जल्दी से एनरोल कर लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है एंड जनवरी से हम शुरू करेंगे हमारा दिसंबर तक का अटेम्प्ट. अब वी विल मूव फॉरवर्ड. अब स्पेशली नोट्स जरूरी क्यों है? कई बार लोगों को लगता है कि नोट्स लिखना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम which many of the students feel. देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें कुछ चीजों के ही नोट्स बनाने. और अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, नॉट एवरी टॉपिक रिक्वायर्स नोट मेकिंग. सबसे पहले हम नोट्स बनाते क्यों हैं? सो व्हेन यू स्टडी पेपर 2, आपको पता है कि पेपर 2 काफी ज्यादा बड़ा है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो बहुत ही ज्यादा वेग होते हैं. सो वी हैव टू मेक नोट्स ऑफ दोज टॉपिक्स ताकि आपका टाइम कम लगे और आप रिविजन बहुत अच्छे से कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, नोट्स एक्ट एज समरी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में
प्री हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ही ज्यादा वेग है। आपको कम से कम मल्टीपल साइट्स लर्न करने हैं एंड समहाउ एग्जामिनेशन में वहां से आता है सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन। सो व्हाट वी डू इज इन चीजों के हम नोट्स बनाते हैं जो बहुत ही वेग हैं, जो आपको लर्न करने में काफी मुश्किल हो रहा है। वो टॉपिक्स जो पेपर में आते हैं जो काफी बड़े हैं बट एक ही क्वेश्चन निकलता है, दो टॉपिक्स जो मल्टीपल बुक्स से आपको पढ़ना होता है। सो हम क्या करते हैं, हम इन सारी चीजों को समराइज कर देते हैं ताकि एक पेपर में, एक शीट ऑफ पेपर में आपने 4-5 बुक्स या 4-5 मटेरियल्स जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रेलिवेंट है, हमने उसका एक समराइज फॉर्मेट बना दिया। इससे क्या होता है, इससे आपका टाइम बचेगा, प्लस आपने पहले ही टाइम लगा के बहुत सारी चीजों को कंसोलिडेट कर लिया है। इससे ये होगा स्पेशली कि आपके जो नोट्स हैं, जो स्टडी मटेरियल, वो समहाउ हाई लेवल एलिमिनेट हो जाएंगे। बिकॉज स्टडिंग फ्रॉम 4-5 बुक्स साइमल्टेनियसली इज वेरी डिफिकल्ट। अगर कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको 4-5 मटेरियल्स की जरूरत पड़ती, उसको मिला के 1-2 शीट ऑफ पेपर में लिखना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू रिवाइज, इट इज गोइंग टू हेल्प यू लर्न अर्ली एंड आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा। नोट्स हम लिखते हैं बिकॉज दे हेल्प अस इन मेमोराइजेशन। कई बार क्या होता है, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ पैराग्राफ होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो हम इनको ना ब्रेक डाउन करके अपने नोट्स में लिख देते हैं। सो नोट्स हेल्प यू लर्न फास्टर, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप उस लाइन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हो, आप उसको समझते हो, फिर आप उसको अपने हिसाब से नोट डाउन करते हो। सो नोट्स ऑल्सो हेल्प यू इन दिस प्रोसेस ऑफ मेमोरी एड। उसके अलावा नोट्स हेल्प यू इन रिविजन। मान लो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ही ज्यादा बड़ी और हमने उसको 4-5 शीट्स ऑफ पेपर में कंपाइल कर दिया, तो इसमें आपका टाइम भी काफी ज्यादा बचने वाला है। जो टॉपिक को बाकी कैंडिडेट्स 2 महीना 3 महीना लगा रहे हैं, आपने 2 दिन उसको लगा के नोट्स बना लिया एंड मे बी इन अ वीक आप वो टॉपिक बहुत ही जल्दी लर्न कर सकते हो। तो समहाउ नोट्स आल्सो हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस, जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इट विल हेल्प यू इन सेविंग टाइम। कहीं ना कहीं जब आप पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस देखोगे तो यू विल स्पेशली सी हियर इन पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा वेग है और उसको लर्न करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। सो नोट्स एक्चुअली हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट एज वेल, प्लस नोट्स हेल्प यू इन कॉन्सेंट्रेटिंग इन दोज एरियाज जो स्पेशली रेलिवेंट है। अगर मुझे पता है कि इस एरिया से पीवाईक्यूज में हमेशा क्वेश्चन आता है या ये एरिया मेरा वीक है, सो यू विल बी एबल टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ एग्जैक्टली ऑन द रेलिवेंट मटीरियल्स जो हमें जरूरत है। तो नोट्स मेकिंग उन एरियाज के बनाने जो स्पेशली ट्रिकी है, जो स्पेशली थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जो एरियाज थोड़े डिफिकल्ट है, तो नोट्स मेकिंग स्पेशली उन एरियाज का हमें बनाना है जो स्पेशली डिफिकल्ट है। जो बहुत ही सिंपल तरीके से बुक में दी हुई है, जो आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं है, उन सबको स्पेशली आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाई नोट्स मेकिंग आर रेलिवेंट, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर प्रिपरेशन, इन गिविंग यू दैट एज। बट हर चीज के नोट्स नहीं बनाने। इन हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, सो यू शुड मेक नोट्स ऑफ से एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, उसके बाद आर्किटेक्चरल टर्म्स हो गए, ठीक है, उसके बाद सोर्सेज हो गए, उसके बाद पोर्ट एरियाज हो गए, मोस्टली जो फैक्चुअल वाले एरियाज हो गए ना, उसके आपको नोट्स बनाने। फॉर एग्जांपल प्री हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, कॉइन्स वाला पार्ट हो गया, शिलालेख इंस्क्रिप्शंस वाले पार्ट हो गए, जो काफी ज्यादा फैक्चुअल है एंड विच कीप रनिंग थ्रू आउट द सिलेबस, ठीक है। तो ये चीजें हमें स्पेशली थोड़ी बहुत ध्यान देनी है जब हम नोट्स बना रहे हैं कि क्यों हमें नोट्स बनाने। इट्स नॉट टाइम वेस्टिंग बट इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट। आप चलते हैं कुछ नोट्स मेकिंग टेक्निक्स में। उससे पहले व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको और मुझे स्पेशली ध्यान रखनी है। सबसे पहले नोट्स हमेशा छोटे होने चाहिए। अगर बुक में कोई टॉपिक से 8 पेज का है और अगर हम 7 पेज के नोट्स बना रहे हैं तो समहाउ वो नोट्स का हमें कोई फायदा नहीं है। द नोट्स हैज टू बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प, वो हमें समराइजेशन करना है। सो गुड नोट इज समथिंग जो आपने बहुत ही छोटा लिखा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट लिखा है। आपको सेम स्टेटमेंट्स नहीं लिखना है, आपको स्टेटमेंट्स का जिस्ट निकालना है, कीवर्ड्स निकालने और उसको स्पेशली नोट करना है। उसके बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखो, आप कोई चीज का नोट्स बना रहे हैं तो यू आर स्पेंडिंग सपोज 4 to 5 आवर्स, तो आपको ये
कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी मैंने नोट बनाया है इस नोट में मैंने हर कुछ ऐड कर लिया, बीट कोई आर्टिकल हो गया, बीट कोई 2-3 बुक का कोई सब पार्ट्स हो गया. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर मटेरियल यू आर यूजिंग आपने अपने नोट्स में हर कुछ डाल रखा है. ये नहीं कि छोटा बनाने के लिए समराइज करने के चक्कर में आपने आधी चीजें उड़ा दी. कई बार लोग नोट्स बनाते हैं एंड दे थिंक यार पता नहीं इस नोट्स में सब कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, पता नहीं ये नोट्स में एग्जैक्टली जो चाहिए वो है या नहीं है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने हर कुछ वो नोट्स में ऐड किया, क्योंकि अब आप इसी को पढ़ने वाले हो. सो नोट्स शुड बी ऑफ दैट लेवल विच शुड बी शॉर्ट बट एट द सेम टाइम जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है. इट शुड बी लॉजिकल. जैसे मान लो अगर हिस्ट्री में कोई क्रोनोलॉजी है तो यू शुड ऑलवेज मेक नोट्स इन दैट क्रोनोलॉजी इन दैट फॉर्मेट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के नोट्स बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमने इसको क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखा तो फिर इस हिसाब से इस नोट्स का कोई मतलब नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1924 HRA, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1925 काकोरी, यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस. आपको प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल तरीके से चलना पड़ेगा, लॉजिकल. अगर हमने जहां तहां कुछ भी नोट्स बना दिए, कहीं कुछ भी लिख दिया, यू हैव टू मेक योर माइंड कि ये टॉपिक है, ये एरियाज है, ये सब टॉपिक्स है, इसके वैसे नोट्स बनाने. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इकोनॉमी के नोट्स बना रहे हो तो जितने भी इकोनॉमी के पॉइंटर्स हैं वो आपको सब में ऐड करना पड़ेगा. अब इकोनॉमी में आप सोसाइटी भी घुसा दे रहे हो, इसमें आप पॉलिटी भी घुसा दे रहे हो, तो दिस इज नॉट लॉजिकल. लॉजिकल मतलब होता है यू शुड नो कि कौन सा टॉपिक और सब टॉपिक पे हम डील कर रहे हैं, सो दैट उससे रिलेटेड चीजें हम स्पेशली अपने नोट्स में डालें एंड देन इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम नोट्स बनाते हैं वी हैव दिस टेंडेंसी कि हम एब्रिविएशंस और शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, और अगर आप 2 महीने बाद अपने नोट्स देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है कि आपने क्या शॉर्ट फॉर्म और क्या एब्रिविएशन यूज किया है. तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इज कि अगर आप कोई शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, कोई एब्रिविएशन यूज कर रहे हो, कोई डायग्राम बना रहे हो, तो प्लीज ऐसा बनाना ये सोच के कि अगर मैं 2 महीना बाद अपने नोट्स को खोलूं तो क्या मुझे ये समझ आएगा. क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम अभी पढ़ रहे हैं तो वी नो एवरीथिंग, हमने तुरंत पढ़ा है, हमें सब याद है, उस बेसिस पे हमने नोट्स बना दिए. बट 2 महीने बाद या 3 महीने बाद डाउन द लाइन अगर आपने वो टॉपिक तुरंत नहीं पढ़ा, आर यू एबल टू रिकॉल? सो नोट शुड ऑलवेज हैव अ क्लियर हैंड राइटिंग. आप कलर्स का यूज करो, मल्टीपल पेन्स का यूज करो, आप स्टिक नोट्स का यूज करो. शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो कहीं उसको लिख लो सो दैट इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो. मान लो आपने कोई लाइन लिखी, बाद में यू कैन ऑलवेज राइट द सोर्स कि ये लाइन मैंने इस बुक से ली है, सो दैट इन फ्यूचर आपको ट्रेस करने में प्रॉब्लम ना हो. और ये नोट्स जो आपने बनाए ये ना कि फिर 2 महीने बाद हमें फिर इससे नोट्स बनाना पड़े क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है. ऑलवेज रिमेंबर ये जो भी चीज का आप नोट्स बना रहे हैं इट शुड बी फॉर एवर विथ यू, जब भी आपको जरूरत पड़े. सो यू शुड नो कि भाई 1 साल बाद अगर मैंने इसको खोला तो क्या मुझे ये समझ आएगा. इफ यस देन गो फॉरवर्ड. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोट्स जो आपको ध्यान रखने. सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स यूज नहीं करना है, शॉर्ट क्रिस्प एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर नोट्स कि अगर आपने पढ़ा यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस कि माय नोट्स आर गोइंग टू गिव मी दैट एज इन द एग्जाम. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो आप अपनी पढ़ाई में इंक्लूड कर सकते हैं स्पेशली टू मेक नोट्स. सबसे पहला मेथड है फनल मेथड. फनल आप जानते हो, ये आपको सामने दिख रहा है. टेक्निकली इट्स लाइक अ चाय छन्नी. आप जब टी पीते हो तो आप आधी चीजें जो आपके टी है आप उसको स्पेशली फिल्टर करते हो. तो सबसे पहले आपको ना फनल मेथड यूज कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए. ये मेथड क्या है देखो, सबसे पहले जब भी आप कोई भी टॉपिक लेते हो उस टॉपिक का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब कई बार जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं ना, हमें उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्पेशली फिल्टर करना है. ठीक है, फिल्टर करना है इन 3 वेज पॉसिबल. सबसे पहले वो टॉपिक्स जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको देखने को मिलते हैं. उसके बाद वो टॉपिक्स जो वंस इन 2-3 ईयर्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा टॉपिक हो जो 1 साल आ रहा है, फिर 2 साल नहीं आया, फिर 1 साल आया, फिर नहीं आया. And third should be those topics which are very rare in the paper. ठीक है, which have no guarantee. मतलब मान लो वो 1 साल आया, फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं आया, फिर 1 साल आया. तो you have to make sure कि आपने अपने सिलेबस को इस तरीके से फिल्टर किया हुआ है. और सबसे पहले हमें नोट्स उन टॉपिक के बनाने हैं जो स्पेशली बार बार पेपर में आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, वो टॉपिक जो हर साल आ रहा है इसके हमें सबसे पहले नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में यू नो की एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, यू नो की हिस्ट्री में कॉइन्स में क्वेश्चन आता है. यू नो की हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन आता है. आपको पता है कि सोर्सेस पे स्पेशली क्वेश्चन आता है. आपको पता है कि पोर्ट एरियाज पे क्वेश्चन आता है. यू नो की बेसिकली जो कोर्ट पोएट्स हैं इनमें स्पेशली क्वेश्चन आता है. तो हमें क्या करना है ना, हमें फिल्टर करनी है वो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो हर साल
सवाल आते हैं जो थोड़ा वेग हैं, उनके आपको नोट्स डे 1 से बनाना शुरू कर देना है। एंड दिस इज दिस फनलिंग मेथड जो स्पेशली आपको ध्यान रखने हैं इन एग्जामिनेशन। जैसे ये फनल, सबसे पहले यू विल मेक नोट्स ऑफ दोज एरियाज विच आर ऑलवेज कमिंग इन द पेपर। ऑलवेज कमिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम टाइम्स ये एग्जामिनेशन में आए। देन मेक नोट्स ऑफ दोज पेपर विच आर लाइक 1 और 2 ईयर्स में जो एक बार आए। देन मेक नोट्स ऑफ दोज एरियाज जो कि थोड़े रेयर है पेपर में, विच इज नॉट गारंटीड इन द पेपर, मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, या मे बी नहीं आने का चांस बहुत कम है। सो फर्स्ट मेथड इज कि आप सिलेबस को फनल करो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस में हर टॉपिक सब टॉपिक जो दिया हुआ है वो जरूरी नहीं है कि वो आए। सो हाउ टू मेक श्योर कि क्या ट्रेंडिंग है, क्या ओवरलैपिंग है, दैट इज थ्रू दिस फनलिंग मेथड। और अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम सेव करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप स्पेशली इन चीजों के नोट्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉडर्न में जाते हो तो स्टार्टिंग से आपको पता है क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आती है, स्टार्टिंग से आपको पता है पर्सनालिटीज पे क्वेश्चन आता है। तो व्हाट यू विल डू फ्रॉम डे 1 आप इन चीजों के नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, सो दैट आपको बाद में दिक्कत ना हो। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, इज फनलिंग मेथड, कि हम पहले ये देख लें कि अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो कहां से शुरू करेंगे, किस चीज से शुरू करेंगे। तो फनल इट अप एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन लेस इंपॉर्टेंट, एंड देन जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नोट्स मेकिंग, जहां पे आपके पास एक क्राइटेरिया सेट है कि भाई मुझे ना ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है। Now, after this method, the second method and the most important method to make notes is charting method. ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक है for those areas जो कि theoretical है but आपको learn करने में मुश्किल होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, you have to make a chart format like this। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखो पीरियड, आप लिखो नॉन कोऑपरेशन, मतलब ये हो गया हमारा 1920 वाला पीरियड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पीपल, तो अब यहाँ पे आप लिख दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीपल हैं जो इस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लाला लाजपत राय का क्या कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो पर्सनालिटीज के नाम और इन वन वन लाइन उनके कंट्रीब्यूशन। तो जिनको मूवमेंट्स लर्न करने में दिक्कत होता है, जैसे एग्जामिनेशन में स्वदेशी आता है, नॉन कोऑपरेशन आता है, सिविल डिसोबीडियंस आता है, क्विट इंडिया आता है, और आपको लगता है कि यार ये थ्योरी को कैसे लर्न कर पाए, कैसे इसको ब्रेक डाउन कर पाए, यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आप ये कॉर्नर चार्टिंग मेथड जो है इसको यूज कर सकते हो। देखो फिर पीपल में आ गया, फॉर एग्जाम्पल सी आर दास का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो वुमेन पर्सनालिटीज हैं इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें हमने पर्सनालिटीज लिख दिया, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। देन कमिंग टू इवेंट्स, इवेंट्स मतलब कि ये जो 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये कैसे शुरू हुआ, व्हाट आर द इवेंट्स जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करता है। सो वी नो स्पेशली रॉलेट एक्ट, ठीक है, वी नो स्पेशली हमारा खिलाफत इशू, वी नो की जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। वी नो की हंटर कमीशन का रिपोर्ट आया था, वी नो की इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखी थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इवेंट्स लिख दिया। आप इसमें एक और लाइन बना लो कि ये मूवमेंट यूनिक कैसे है। सो व्हाट आर द यूनिक एलिमेंट्स इन दिस मूवमेंट। तो इस एलिमेंट्स में आपने लिखा कि भाई नॉन कोऑपरेशन में ऐसा क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। देन वी हैव स्ट्राइक, देन वी हैव बॉयकॉट, है ना। तो देन वी हैव खादी प्रोपोगेशन, तो ये सारी चीजें। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। बिकॉज दिस इज दैट वन मूवमेंट जहां पे हमने रियलाइज कर लिया आफ्टर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कि अब अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं सो इन नो वे ब्रिटिशर्स आर हियर टू हेल्प इंडियंस, क्योंकि जलियांवाला बाग के बाद ये प्रूव हो चुका था ऑल ब्रिटिशर्स आर डूइंग इज किलिंग इनोसेंट इंडियंस। और अगर अब इनकी साथ देंगे तो वी आर बेसिकली मेकिंग श्योर कि इनकी जो रेन है वो आगे बढ़ते रहे। तो टू टेल देम दैट वी आर नॉट सपोर्टिंग अ गवर्नमेंट और वी आर नॉट सपोर्टिंग समवन जो हमारे इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। सो सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट जहां पे आपको मैक्सिमम हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखती है, जो आगे के मूवमेंट में कभी नहीं दिखा। दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर मास नेशनलिज्म फोर फ्रंट में आता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर मास नेशनलिज्म के अलावा यू विल सी प्रॉपर लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। वो लोग जो जनरली कभी भी पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएटेड नहीं थे, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां पे लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो गए। तो आपको क्या करना है, दिस इज वन वे आई एम टेलिंग यू, आप इसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो। अब आपको मूवमेंट्स लर्न करने में दिक्कत हो रही, तो आप क्या करो, आप ना ऐसे 4-5 कॉलम्स बना लो, एक शीट ऑफ पेपर को हॉरिजॉन्टल ले लो, 4-5 कॉलम बना लो, और आप 2-3 बुक्स या 2-3 मटेरियल
मटेरियल्स जो भी रेलिवेंट है उसको ले लो, उसके की पॉइंटर्स उठाओ और उसको इस चार्ट में लिखते रहो। इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग प्रोसेस भी अच्छी हो जाएगी, जो थ्योरेटिकल एरियाज है वो भी आप लर्न कर लोगे अगर आपको मुश्किल होती है। सेम वे अगर हम जनरली यहाँ पे एक और तरीके से जाए, सो फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मेन टॉपिक्स, तो हमने जैसे मान लो आपको प्री हिस्ट्री पे नोट्स बनाने, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप यहाँ पे आगे बढ़ो, आप यहाँ पे लिखो फॉर एग्जाम्पल हम पेलियोलिथिक एज पे नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखो सोसाइटी, अब आप यहाँ पे लिखो टूल टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज आप इसको मल्टीपल टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हो। तो सोसाइटी में फॉर एग्जांपल बैंड सोसाइटी हो गया, ठीक है, ओपन एयर सेटलमेंट्स हो गए, तो ये आपने इस तरीके का जो भी सोसाइटल इनके एस्पेक्ट्स है आपने ये लिखा। टूल टेक्नोलॉजी में आपने लिख दिया हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग टूल। अब यहाँ पे आ गया जियोलॉजिकल एरा, सो जियोलॉजिकल एरा हो गया स्पेशली हमारा प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड। तो आप इसको ना इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो एंशिएंट हो चाहे मॉडर्न हो, और अगर आप कोई और सब्जेक्ट के भी हो तो दिस इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन मेक नोट्स। अब आप इसको एक और तरीके से, जैसे मान लो अगर हम 6th सेंचुरी सोसाइटी की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 6th सेंचुरी सोसाइटी में अगेन तो आप इधर लिख दो सोसाइटी, आप इधर लिख दो इकोनॉमी, ठीक है, तो यू कैन डिवाइड इट लाइक दैट। एंड आप यहाँ पे लिख दो जनपद फीचर्स। तो सोसाइटी में आपने फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया अपार धर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरवर्ना मैरिजेस हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कॉलम को 3-4 पार्ट में डिवाइड करो, जो भी सब टॉपिक्स है ना उसके की पॉइंटर्स लिख दो। दिस कैन बी फॉर एनी सब्जेक्ट, आप इसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी, सो यू नो भाई उत्तरापथ दक्षिणापथ ट्रेड रूट्स जो है वो सेटअप हो गए, वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेज जो इन ट्रेड रूट्स के बारे में बताते हैं, फीडर रूट्स आ गए, ठीक है। एंड जनपद, सो यू नो व्हाट इज जनपद, जनपद का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो जनपद थे स्पेशली उनके ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड वन लाइन इकोनॉमिकल फीचर्स। तो हमें क्या करना है, दिस इज द सेकंड मेथड विच इज चार्टिंग, जो एरियाज में बहुत सारे सब टॉपिक्स है और आपको लर्न करने में काफी मुश्किल हो रहा है, दिस इज दैट वन बेस्ट वे जहां पे आप इन चीजों को स्पेशली ट्रैक कर सकते हो। और ये किसी भी चीज के लिए पॉसिबल है, नॉट जस्ट हिस्ट्री, इट इज फॉर एनी सब्जेक्ट। आपको पेपर 1 का कोई टॉपिक ऐसा लगता है आप वो कर लो, सो दिस इज फॉर एनी सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ना है और जिसमें आपको मुश्किल हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड मेथड विच इज जहां पे आप चार्ट्स बना रहे हो। थर्ड मेथड इज द कॉर्नल मेथड। कॉर्नल मेथड स्पेशली क्या है, दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स, जनरली मान लो अगर आप क्लास करते हो तो दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर क्लासेस एंड आप उसके बाद कुछ नोट्स बनाना चाहते हो, इसको आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो। देखो दिस इज फॉर एग्जाम्पल आप क्लास ले रहे हो और क्लास के टाइम पीरियड में, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्लास कर रहे हो तो क्लास के समय आपने बाद में रिकॉर्डिंग देखा तो कुछ क्लास में एक्स्ट्रा बताया गया है, तो यू कैन ऑलवेज नोट इट हियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी क्लास के वीडियोज हो गए या जो भी आप यूट्यूब वीडियोज देख रहे हो, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो जहां पे आपको ना उस टॉपिक के बारे में कुछ और पता चला। कई बार क्या होता है हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं बट बाद में हमने कोई और वीडियो देख लिया या हमने कोई और क्वेश्चन कर लिया देख लिया, तो वी कम टू नो मोर अबाउट इट, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज द कॉर्नल मेथड। यहां पे आपको अपनी नोट्स बनाने, फॉर एग्जांपल आपने कोई मटेरियल पढ़ी, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कोई बुक पढ़ा, ठीक है, और आपको यहां पे स्पेशली कुछ नोट डाउन करनी है, तो ये स्पेशली आपने यहां पे अपना मटेरियल जो भी आपने खुद से अपने नोट्स बनाए, मान लो आफ्टर दैट यू कम अक्रॉस समथिंग न्यू, कुछ 1 महीने बाद आपको कोई नई आर्टिकल दिख गई, आपको कोई नया बुक दिख गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा अपनी शीट में एक साइड ऑफ पेपर लीव कर सकते हो जहां पे जो भी एक्स्ट्रा चीज है, चाहे वो एक्स्ट्रा चीज क्लास से आए, चाहे वो एक्स्ट्रा चीज कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल से आपको कुछ मिल गया, या वो एक्स्ट्रा चीज आपको किसी क्वेश्चन से मिल गया, तो हमें क्या करना है, वी ऑलवेज हैव टू कीप स्पेस फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स, क्योंकि यूजीसी नेट का देखो कंपटीशन बढ़ रहा है, यूजीसी नेट कभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मान लो आपने ये नोट्स बनाए एंड कहीं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कुछ 2 क्वेश्चन ऐसे दिख गए जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था, सो दिस इज द नेक्स्ट मेथड जहां पे स्पेशली आपने खुद के अपने नोट्स बनाए और आपने मे बी क्लास की वीडियो में या क्लास के समय या जनरली भी आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मिला आपने इसको यहां पे स्पेशली कर लिया, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ। तो आप इसको दूसरी तरीके से फ्लेक्सिबल कर सकते हो, जैसे अगर आपने किसी टॉपिक पे नोट्स बनाए, मेरा सजेशन रहेगा ऑलवेज मेक नोट्स इन शीट ऑफ पेपर, ऑलवेज मेक नोट्स इन पेजेस, क्योंकि अगर आप कॉपी में नोट्स बनाते हो नोटबुक में तो क्या होता है कि आपने पेपर भर दिया, अब मान लो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, सो देयर इज नो स्कोप फॉर एक्स्ट्रा एडिशन, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपने ना स्पेशली नोट्स में स्पेशली जो पेजेस है उसमें ऐड किया है, क्योंकि अगर आपने एक पेज में कुछ लिख दिया और बाद में इस टॉपिक पे हमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मिल गया तो हम हमेशा इस पे एक पेज लगा के
स्टेपल कर सकते हैं, या आपने यहाँ पे कोई स्टिक नोट लगा ली और आपने यहाँ पे कोई 2 लाइन लिख दी जो आपको पता चली। सो ऑलवेज मेक श्योर देयर इज स्पेस फॉर एडिशन। मान लो आप कल को पढ़ाने जा रहे हो और आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, बट जब तक आप पढ़ा रहे हो कुछ नए रिसर्चेस हो चुके हैं, तो इसी में ऐड कर दो, ठीक है। सो कॉर्नल मेथड टेल्स यू कि जब आप नोट्स बनाते हैं, अगर कोई शीट ऑफ पेपर में नोट्स बना रहे हो, तो हमेशा एक साइड का कॉलम छोड़ो जहां पे उससे रिलेटेड आप एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो। और ये सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि अगर आप PYQs देखते हो, मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा एज अ लर्निंग मटेरियल आपको लेना चाहिए, हमेशा से लर्निंग मटेरियल। कुछ ऐसे लाइंस हो गए, कुछ 5 स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल कोई 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आंसर पता है, बट आपको लगा यार इस पर्सनालिटी के बारे में ये 3 चीज तो कभी जानते नहीं थे, तो अगर आपने इससे रिलेटेड कहीं नोट्स लिखा है, यहाँ पे ये 3 लाइन उसको नोट कर लो। इससे 3 चीजें होंगी, एक तो आप प्रीवियस ईयर्स काफी अच्छे से लर्न कर लोगे, यू नो प्रीवियस ईयर्स नेट सेट PhD हर जगह रिपीट होता है स्पेशली। सेकेंड, आप जितना प्रीवियस ईयर्स पढ़ रहे हो, आपको उतना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलते जा रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज, एक बेस ऑफ नॉलेज जो है जो स्पेशली क्रिएट कर रहा है। थर्डली, व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग इट, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि यार एंड में प्रीवियस ईयर्स करना है, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली उनको इंक्लूड करते जा रहे हो। इससे बेटर फाउंडेशन आपका जिंदगी में कभी डेवलप नहीं होगा। सो व्हाइल मेकिंग नोट्स, लीव, इसको आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो, ये तो बस एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। ऑलवेज लीव सर्टेन लाइन्स, लीव सर्टेन स्पेस फॉर एक्स्ट्रा एडिशन। या तो आप कोई कलर्ड पेपर ले लो, कुछ स्टेपलर ले लो, कोई कलर्ड पेन ले लो, जिससे आप हमेशा शीट्स में एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करने के लिए रेलिवेंट जो है चीजों को वो कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अ टाइमलाइन मेथड। This method is very very important for us, especially for history students, क्योंकि भाई टाइमलाइन मेथड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि आजकल एंशिएंट हो गया, चाहे मिडीवल हो गया, चाहे मॉडर्न हो गया, आजकल ये सारी चीजों में टाइमलाइंस बहुत ही ज्यादा भर भर के स्पेशली आ रहा है। तो टाइमलाइन मेथड इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको ना क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। आपको लगता है यार मेरी ना क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस गलत हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे ईयर्स लर्न करने, एंड समहाउ कीपिंग द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन माइंड, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। तो उन लोगों के लिए स्पेशली है टाइमलाइन मेथड। इन द टाइमलाइन मेथड हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा क्रोनोलॉजी लिखते हैं एंड जस्ट विद कीवर्ड्स, ज्यादा भरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडर्न इंडिया का शुरू करें तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्री INC एसोसिएशंस हो गए, तो ये आप एसोसिएशंस लिख दोगे से 1840 टू 1880s के टाइम पीरियड में, ठीक है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से हम आगे बढ़ते हैं, एंड यहां से स्पेशली जब हम आगे बढ़ते हैं तो वी स्पेशली मूव, ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो 1885 से लेके जो 1905 वाला फेज होता है ये हमारा मॉडरेट फेज होता है, ठीक है, मॉडरेट नेशनलिज्म का फेज। अब 1905 में पहली बार ब्रिटिशर्स अनाउंस करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हम शुरू करते हैं हमारा स्वदेशी मूवमेंट। तो ये होता है टाइमलाइन चार्ट कि आपने कोई भी इवेंट्स की बेसिक टाइमलाइन बना लिया, एंड स्पेशली फॉर हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया ये टाइमलाइंस आपके पास हमेशा होने चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 1905 स्वदेशी मूवमेंट हुआ, 1906 1907 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस, बाद में हमारा सूरत स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1909 हमारा होता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो से हम अगेन आगे बढ़ते हैं तो 1914। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे तो टाइमलाइन चार्ट शुड बी लाइक दिस, जहां पे हर बेसिक इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हमने अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया है। जैसे देखो 1914 वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, 1916 होम रूल लीग, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1919, दिस इज द टाइम जब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई, दिस इज द टाइम जब रॉलेट एक्ट आया, हंटर कमीशन का रिपोर्ट आया, ठीक है। इसके पहले हम आगे बढ़ते हैं तो चंपारण खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह, गांधी जी का साउथ अफ्रीकन इंटरवेंशन, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते, ये सारी चीजें हो गई। देन राइट 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन राइट 1922 चौरी चौरा। तो आपको क्या करना है, देन राइट 1922 के बाद से स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस, प्रो चेंजेस नो चेंजेस के बीच का डिबेट कि काउंसिल एंट्री में जाएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि टाइमलाइन मेथड में आप इस तरीके का टाइमलाइन चार्ट बना रहे हैं। दिस कुड बी फॉर एनीथिंग, हो सकता है आप एंशिएंट के कुछ टाइमलाइन चार्ट बना लो, आप मिडिवल के बना लो, ठीक है। सो ये हमारा ऐसा आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंशिएंट के टाइमलाइन चार्ट बनाना चाह रहे हो तो एंशिएंट का भी हमारा टाइमलाइन चार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
पैलियोलिथिक, देन मूव टू मेसोलिथिक, फॉर एग्जाम्पल न्यूलिथिक में हम आगे बढ़े, फिर हम चालकोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, वी विल डू स्पेशली हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर हम अर्ली लेटर वैदिक एज पढ़ते हैं, ठीक है, फिर वी डू द जनपद, फिर हम पढ़ते हैं मगध, मगध के बाद हम सीधे आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, फिर हम करते हैं मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड के बाद हम आ जाते हैं पोस्ट मौर्य, तो हम करते हैं इंडो ग्रीक्स, Shungas, Shakas, then we have Shatvahanas, Kushans, संगम पीरियड। तो ये किसी भी चीज का हम स्पेशली कर सकते हैं। दिस इज द टाइमलाइन मेथड। जो भी ऐसे एरियाज है जहां पे बहुत ज्यादा ईयर्स है, जो लर्न करने में मुश्किल हो रहा है, डे वन से उस पर फोकस करके उसका चार्ट बना लो। एंड रिमेंबर देयर आर 2-3 टेक्निक्स। सबसे पहले दीज चार्ट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है, दे शुड बी एज क्रिस्प एज पॉसिबल, बहुत ही छोटा, बहुत ही क्रिस्प, ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2-3 पेज में बनाए जा रहे हो, देन देयर इज एन इशू। तो जितना छोटा हो सके, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडर्न इंडिया कर रहे हो तो आप फॉर एग्जांपल प्री आईएनसी एसोसिएशंस का अलग से चार्ट बना लो, फॉर एग्जांपल आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का अलग से चार्ट बना लो, फॉर एग्जांपल आप लेजिस्लेशंस का अलग से चार्ट बना लो, ठीक है, बेसिक इंस्क्रिप्शंस का आप अलग से चार्ट बना लो, बेसिक कॉइनेज का आप अलग से चार्ट बना लो, ठीक है, गवर्नर जनरल वॉइस रॉयस का आपने अलग से चार्ट बना लिया, बेसिक लेजिस्लेशंस का आपने अलग से चार्ट बना लिया, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी हैव टू बी स्मार्ट, एंड जहां पे ईयर जरूरी, डे वन से हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको बेटर तरीके से लिखे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम उन चीजों के लिए, मान लो कोई इवेंट हो रहा है और उसमें बहुत सारे रीजंस हैं, तो यू कैन ऑलवेज यूज फिशबोन डायग्राम फॉर रिवीजन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 देखो, अलायंसेस, मोरक्कन क्राइसिस, बॉस्निया क्राइसिस, ईस्टर्न क्वेश्चन, इंपीरियलिज्म, मिलिटरिज्म, असैसिनेशन ऑफ फ्रांस फर्डिनेंड। अब जनरली आपको क्या करना है, दिस इज फॉर एनीथिंग, आप किसी भी चीज के लिए इसको यूज कर सकते हो, हर वो चीज के लिए। या तो आप इसमें स्पेशली किसी भी, कोई हमारी इवेंट हो रही है, कोई हमारी फॉर एग्जाम्पल कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उस मूवमेंट के रिलेटेड आप या तो फीचर्स लिख दो उससे रिलेटेड, ठीक है, और रीजंस लिख दो उससे रिलेटेड, आप कोई भी चीज के लिए फिशबोन डायग्राम यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप यहां पे लिख दो स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, एंड अगेन दिस शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। अब जनरली इस मूवमेंट के फीचर्स क्या है, तो आप यहां पे जैसे लिख दो आत्मशक्ति, आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस, ठीक है। सेकंड आप यहां पे लिख दो स्पेशली नेशनल यूनिटी, ठीक है, देन इसके फीचर्स लिख दो वॉलंटियर कॉर्प्स, देन यू राइट मैजिक लालटेन्स, देन दिस वाज मोर ऑफ अ कल्चरल मूवमेंट, क्योंकि हमारा फोकस था वी वर यूजिंग पोएम्स, वी वर यूजिंग सॉन्ग्स, एनीथिंग जो स्वदेशी स्पिरिट को रिवाइव करे, ठीक है। देन वी हैव बेसिकली ऑल दोस आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अनदर, you will see dramas, स्वदेशी सॉन्ग्स, स्वदेशी पोएम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर वो चीज जो फीचर है इस मूवमेंट का, हमने उसको स्पेशली लिख दिया। वी वर फोकसिंग ऑन नेशनल एजुकेशन, तो एनीथिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि आप इसमें ना कोई भी चीज इंक्लूड कर सकते हो, आप स्वदेशी मूवमेंट कर सकते हो, आप वर्ल्ड वॉर का बना लिया आपने, आप किसी चीज के कोई रीजंस के स्पेशली बना सकते हो, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस, जैसे फॉर एग्जांपल क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, सो आपको अब क्विट इंडिया मूवमेंट के फॉर एग्जांपल रीजंस करने। सो क्विट इंडिया मूवमेंट अगेन, फर्स्ट 1940 का जो अगस्त ऑफर होता है दैट फेल्स, देन वी हैव क्रिप्स मिशन 1942, अगेन क्रिप्स मिशन फेल्स क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस हमें दे रहे हैं। फिर जापानीज इन्वेजन, मोस्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जापानीज इन्वेजन का थ्रेट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से अगेन देयर इज एन इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। तो आपने क्या किया, आपने इसको इस तरीके से फिशबोन डायग्राम को यूज कर लिया किसी भी चीज के लिए, फॉर रीजंस, फॉर मान लीजिए आपको रीजंस नहीं करना है तो आपने फीचर्स लिख दिए। इससे क्या होगा कि आप ना बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बनाओ एक शीट ऑफ पेपर में और जब भी आप वो पढ़ रहे हो इसको ग्लांस थ्रू कर लो। इससे कभी भी आपका कोई भी सब टॉपिक कभी जिंदगी में मिस नहीं होगा, एंड यू विल नेवर बी एबल टू लीव एनी सब टॉपिक, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज को आप सीधे सीधे यहां पे कंप्लीट कर सकोगे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, माइंड मैप्स। माइंड मैप्स तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इनफैक्ट इन क्लास आई टीच विद माइंड मैप्स फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो मेरे से स्पेशली पढ़े हुए। माइंड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री जो कि बहुत ही बड़ा है, जो कि बहुत ही वास्ट है। कैसे लर्न करेंगे, तो हमेशा की पॉइंटर्स को माइंड मैप्स के थ्रू लर्न करिए। दिस इज द बेस्ट वे फॉर रिविजन, और मैं क्लास में एग्जैक्टली आपको ऐसे ही सिखाती हूँ, क्योंकि एज मच एज आपको रटना नहीं है, यू हैव टू बी कंसेप्चुअली क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें मौर्यन सोसाइटी की,
सो मौर्यन सोसाइटी का आप माइंड मैप बना लो, पूरा का पूरा सोसाइटी आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से आपने माइंड मैप बनाना शुरू किया, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे। पहले आप पढ़ लो मटेरियल, जब आपने मटेरियल पढ़ लिया, आपको 50% अंडरस्टैंडिंग हो गई है, नाउ स्टार्ट जॉटिंग इट आउट। क्योंकि जब आप पहली बार रीड करते हो तो उस समय आपको फिल्टर करना होता है, क्योंकि हर वो चीज जो किताब में लिखी इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्पेशली उन चीजों को फिल्टर कर रहे हो जो हमें रेलिवेंट है। अब जब आपने फिल्टर कर लिया है, तब हम उससे माइंड मैप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सी, अगर हम मॉर्यन सोसाइटी का माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है। सो मॉर्यन सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल जो वुमेन है हाई क्लास की, उनकी स्टेटस अच्छी थी, वुमेन व स्पेशली बॉडी गार्ड्स, ठीक है, वुमेन व स्पेशली स्पाइस, ठीक है। उसके अलावा जनरली जो आर्टिसंस होते हैं, सारे आर्टिसंस का सेम स्टेटस नहीं था, मोस्टली जो पॉटरी वर्कर्स थे उनका स्टेटस कंपेरेटिवली कम था कंपेयर टू मेटल वर्कर्स, ठीक है। उसके अलावा मॉरियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्ट्राटा, ठीक है। जो कल्टीवेटर्स हैं दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विच शोज की एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू सर्वाइव। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक फ्लो चार्ट्स, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद मॉरियन सोसाइटी में वी हैव एविडेंस ऑफ स्लेव्स, अर्थशास्त्र कहता है वेज लेबर, बॉन्डेड लेबर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक फ्लो चार्ट ऑफ जस्ट रेलिवेंट मटीरियल्स। आपने बेसिक सब कुछ अपने पीडीएफ मटीरियल से पढ़ लिया, जो रेलिवेंट है उसको आपने निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल एक और आप कर सकते हो, से ठीक है, से महाजनपद सोसाइटी। तो अगर हमने महाजनपद 6th सेंचुरी सोसाइटी किया, आपने पढ़ लिया, अब उसका माइंड मैप बना लो। उससे आप ये ट्रैक कर सकते हो कि आपने क्या मिस किया है वाइल स्पेशली स्टडी। तो यहाँ पे स्पेशली आपने कर लिया फॉर एग्जाम्पल अपात धर्मा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद स्पेशली आपने देखा कि फिर वेल्थ और स्टेटस में काफी ज्यादा फर्क है, जो बहुत ही क्लियरली दिखने लगा है, डिमार्केशन दिखने लगा है, ठीक है। उसके बाद स्पेशली आप यहाँ पे करते हो, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यू विल सी इंटरवर्ना मैरिजेस, ठीक है। यू विल सी जो मर्चेंट ट्रेडर्स हैं ये सोसाइटी में काफी मेजर रोल, सो न्यू क्लासेस स्टार्टेड टू कम इन दी सोसाइटी। उसके बाद स्पेशली आप देखोगे गोत्र क्लैन अफिलिएशंस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। किनशिप टाइज काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। सो हमेशा माइंड मैप्स का इस्तेमाल करो फॉर एनीथिंग, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी आपने थ्योरी लर्न की है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या कुछ स्पेशली यहाँ पे मिस किया है, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू हैव टू कीप इन माइंड, दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स टू मेक नोट्स। और हमेशा याद रखिएगा आप अपना काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें टू मेक नोट्स। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग सो मच टाइम, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मेरे नोट्स में सब कुछ है। माय नोट्स इज टेक्निकली द बेस्ट कंपाइलेशन ऑफ एवरी बुक और एवरी आर्टिकल पॉसिबल, एंड रीडिंग दिस नोट इज गोइंग टू गिव मी एन एज इन द एग्जामिनेशन। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब भी स्पेशली आप नोट्स बना रहे हैं। ये नहीं कि नोट्स पे मैंने 2 दिन वेस्ट किया बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार कुछ तो मिसिंग है। दिस फियर हैज टू बी गॉन। तो नोट्स बनाते समय बी केयरफुल, मेक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बट राइट एवरीथिंग, बी एज स्ट्रेटेजिक एज पॉसिबल। और इसीलिए पीवाईक्यूज को देखना बहुत जरूरी, यू नीड टू नो द रेलिवेंट एरियाज, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो हियर आर सम स्ट्रेटजीज जो आप स्पेशली इंक्लूड कर सकते हैं while making the notes. And before we end the session, our early bird offer is already there and history plus paper 1 मिल रहा है 4999 में, स्टडी प्लान अटैच्ड है। सो प्लीज मेक श्योर आप स्टडी प्लान को ब्राउज कर लो। 8 जनवरी से पहली क्लास है। ऑल द फीचर्स आई हैव टोल्ड यू, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ आई विल मेक श्योर कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे हम ज्यादा ध्यान दें। एंड विथ मी यू डू नॉट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स। हर कुछ जो हम क्लास में करेंगे इट इज गोइंग टू बी एज रेलिवेंट एज इंपॉर्टेंट एंड इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट मटीरियल पॉसिबल फॉर यूजीसी नेट। सो विदाउट एनी वरीज डू ब्राउज इट। एंड 8 जैन से पहली क्लास है, सो डू एनरोल फॉर इट। एंड इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टॉप द सेशन। एंड तो अब आपको ये मैंने बता दिया, क्योंकि जब आप हिस्ट्री की तैयारी शुरू कर रहे हैं फॉर जून अटेम्प्ट या कोई भी एग्जाम के लिए, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। विद इन दैट डेजिग्नेटेड टाइम आपने बेस्ट मटीरियल्स और बेस्ट नोट्स अपने सामने रखा है, विच इज गोइंग टू मेक श्योर दैट यू गेट एन एज, विच इज गोइंग टू मेक श्योर दैट एज के साथ साथ यू गेट दैट एक्स्ट्रा मार्क्स, यू गेट दैट एक्स्ट्रा वेटेज एंड दैट कॉन्फिडेंस। एंड ये आपको टाइम मैनेजमेंट में काफी ज्यादा मदद करेगी। बट ऑलवेज रिमेंबर, हर चीज के नोट्स बनाने जरूरी नहीं है, only make notes for those sessions which are actually relevant for the examination. So thank you so much and do include these methods, क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है in your future examination.